हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड वो सवाल था। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सबसे पहले कैबिनेट वर्ड की, ये जो कैबिनेट वर्ड है इसकी अगर हम बात करें तो कैबिनेट वर्ड बेसिकली ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नहीं मेंशन था। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कैबिनेट वर्ड नहीं मेंशन था। बाद में हमारे यहाँ पे इमरजेंसी इम्पोज की जाती है और जो इमरजेंसी इम्पोज की गई थी उसके अंदर कैबिनेट की जो रजा मंजूरी है, जो उनका जो वैलिडेशन है, जो मंजूरी है वो यहाँ पे नहीं ली गई थी। तो बेसिकली उसके बाद में जब इमरजेंसी यहाँ पे एंड होती है उसके बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके थ्रू यहाँ पे हमारे जो कैबिनेट वर्ड है वो आर्टिकल 352, जो आर्टिकल 352 है उसके अंदर में ऐड किया गया। तो ओनली आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352 और ओनली आर्टिकल है जिसके अंदर जो कैबिनेट वर्ड है जिसे मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिकल 352 की, तो आर्टिकल 352 बेसिकली नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, जो एक्सटर्नल इमरजेंसी होती हैं उससे रिलेटेड है आर्टिकल 352। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमारी कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में तो टोटल 6 कमेटी हुआ करती थी हमारे यहाँ पे। 2 कमेटी अभी रिसेंटली 2019 का जब जनरल इलेक्शन हुए थे उस समय में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2 कैबिनेट कमेटी। तो उन 2 कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट है एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक कमेटी है। तो टोटल हमारी जो 8 कैबिनेट कमेटी हैं, इन टोटल 8 कैबिनेट कमेटीज़ में 6 कमेटी ऐसी हैं जो हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा हेड की जाती हैं। स्टूडेंट जिस भी कमेटी के मेंबर प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही हेड की जाएगी। पर 2 कमेटी ऐसी हैं जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं हेड की जाती हैं, वो उसके पार्ट नहीं होते हैं। तो वो 2 कमेटी हैं कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन की जो कमेटी है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हैं, MHA जो हैं, उनके द्वारा हेड की जाती है। और इसमें बेसिकली जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको कौन सा बंगला अलॉट होगा, कितने समय के लिए अलॉट होगा, वो सब यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके अलावा दूसरी कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर काफ़ी समय से न्यूज़ के अंदर में थी, 2020 के अंदर भी इसकी चेयरमैनशिप से रिलेटेड ये न्यूज़ के अंदर में थी। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर को हेड किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री जो हैं, उनके द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर को हेड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉपलर वेदर रडार के बारे में। स्टूडेंट्स हमारे जो स्टेट मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के, उनके द्वारा रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट ये था कि 2025 का जो ईयर आएगा जब तक हमारे कंप्लीटली कंट्री को हम डॉपलर वेदर रडार सिस्टम के अंडर में कवर करेंगे, उसके अंदर में इसको कवर किया जाएगा। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि डॉपलर वेदर रडार सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड हमारे डिफरेंट रडार सिस्टम होते हैं। तो एक वेदर से रिलेटेड एक रडार सिस्टम है जो डॉपलर वेदर रडार जिसको बोलते हैं। अगर हम बात करें डॉपलर वेदर रडार सिस्टम की तो ये डिफरेंट होता है, जो नॉर्मल रडार होती है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। डॉपलर इफेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर ये बेसिकली वर्क करता है, जिसके अंदर में जो वेदर का फोरकास्ट है वो काफ़ी इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता है और काफ़ी एक्यूरेट यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट की वजह से इसको एक्यूरेसी है वो काफ़ी सही मिलती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट डॉपलर इफेक्ट की, डॉपलर इफेक्ट वो ही है जिसके अंदर वेव की फ्रिक्वेंसी के अंदर किस तरीके से चेंज आता है ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर के द्वारा वेव सोर्स के बीच में और ऑब्जर्वर के बीच में किस तरीके का चेंज आता है उसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी इजी होता है। डॉपलर इफेक्ट के बारे में आपने ज़रूर रीड किया होगा, अगर आपके पास में फिजिक्स आपने रीड की होगी अपने स्कूली डेज के समय में तो आपने ज़रूर रीड किया होगा डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये डॉपलर इफेक्ट सिस्टम है, इसके थ्रू
हमारे जो IMD है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके द्वारा काफ़ी एक्यूरेट वे में वेदर का जो प्रेडिक्शन है वो हो सकेगा। बेसिकली स्टूडेंट्स, IMD के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, चाहे वो सिस्मोलॉजी हो, चाहे वो वेदर फोरकास्टिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनको एडवाइजरी जारी करनी हो। अभी रिसेंटली आपको पता है कि हमारा जो IMD है उसके द्वारा कोल्ड वेव की जो एडवाइजरी जारी की गई थी, तो उस वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था IMD। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डॉपलर वेदर रडार सिस्टम के द्वारा, और इसको कवर किया जाएगा 2025 तक। हमारा जो कम्प्लीटली कंट्री है वो कवर होगा इस रडार सिस्टम के अंडर में, जिससे वेदर को ज़्यादा अच्छे से हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे IMD के बारे में, तो IMD वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंस से काफ़ी पहले इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। जैसे आप देखिए कि 1875 जस्ट आफ्टर द हमारा जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके जस्ट बाद में इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो 1875 के समय में ये बना था। इसका मेन वर्क है यहाँ पे वो वेदर फोरकास्टिंग को ऑब्जर्व करना, सिस्मोलॉजी है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करना। तो उसके बिहाइंड में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है IMD की। IMD मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में वर्क करता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। स्टूडेंट्स, हमारे एंटायर कंट्री में भी और काफ़ी सारे जो इसके ऑब्जर्वेटरीज हैं, ऑब्जर्वेशन सेंटर्स हैं, वो सिचुएटेड हैं IMD के। और IMD का एक ऑब्जर्वेटरी जो सेंटर है वो अंटार्कटिका के अंदर भी लोकेटेड है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इंडिया के कौन कौन से रिसर्च स्टेशन हैं जो अंटार्कटिका के अंदर लोकेटेड हैं, उसके बारे में आप ज़रूर बताना। अगर हम बात करें आर्कटिक रीजन की, जो आर्कटिक रीजन के अंदर हमारा हिमाद्री नाम का एक ऑब्जर्वेटरी जो रिसर्च स्टेशन है वो लोकेटेड है। तो अंटार्कटिका के अंदर कौन कौन से हैं, क्या मैत्री है, भारती है, इस तरीके के कौन कौन से हैं उनके बारे में आप ज़रूर बताना। कौन सा इस समय में फंक्शनिंग है, कौन से यहाँ पे डीकमीशन हो चुके हैं। IMD की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, IMD हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में अप्रैल 1949 के समय में वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड के सभी जो वेदर से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका भी यहाँ पे मेंबर बना था। WMO का मेंबर बना है IMD अप्रैल 1949 के समय में। तो ये बेसिकली हमारा रडार सिस्टम के बारे में था, डॉपलर वेदर रडार सिस्टम, जिसमें हमारे कंट्री को कवर किया जाएगा 2025 तक। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द थारू पीपल्स के बारे में है। थारू पीपल्स अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर इस वजह से हैं कि थारू पीपल्स जो उत्तर प्रदेश का जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। थारू पीपल्स को अभी रिसेंटली नाबार्ड के द्वारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। इनका जो स्किल है और इनका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके उसके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट थारू पीपल्स की, तो ये इंडिजीनियस हैं, जो तराई का जो रीजन है, जो हिमालयन फुटिल्स का जो रीजन है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, तराई के ये रीजन में, जिसके अंदर जो सदर्न नेपाल है, उत्तर प्रदेश का जो हमारा एरिया है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए तराई के रीजन में ये पाए जाते हैं। अराउंड 1.5 मिलियन के आसपास इनकी पॉपुलेशन है, इतना इनका नंबर है, ये रहते हैं। जिसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में, तो 1,70,000 के आसपास इंडिया के अंदर ये पाए जाते हैं। थारू एक लैंग्वेज भी है जो इंडो आर्यन सब ग्रुप का एक पार्ट है, जो यहाँ पे बोली जाती है इन लोगों के द्वारा। यहाँ पे मेनली जो इनके द्वारा वर्क या प्रोफेशन जो किया जाता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसके अंदर केटल को रेज करना है, हंटिंग करना है, फिशिंग है, और इसके अलावा कलेक्ट करना है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट करना इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर रिलीजन की बात करें तो बेसिकली ये हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, और इनके ट्रेडिशनल रिचुअल हैं जिसके अंदर ये स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें थारू पीपल्स की जो विलेज सोसाइटी किस तरीके से वर्क करती है, तो हर एक थारू पीपल्स का जो एक विलेज होता है उसको गवर्न किया जाता है, उनकी एक काउंसिल होती है और उसके एक हेडमैन होते हैं, उनके द्वारा गवर्न किया जाता है। तो ये इनका सोसाइटल स्ट्रक्चर है जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं अगर हम उसकी बात करें, तो बहराइच डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके आसपास का जो रीजन है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो अपर गैंगेटिक प्लेन्स हैं वहाँ पे ये लोकेटेड है, जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का वहाँ पे, और ये पार्ट है
दुधवा टाइगर रिजर्व का, जो लखीमपुर खेरी के अंदर है। दुधवा जो टाइगर रिजर्व है बेसिकली वो ही टाइगर रिजर्व है जहाँ पे वन हॉर्न राइनो भी उत्तर प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है लखीमपुर खेरी का, तो उसी का पार्ट है कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कटरनी घाट जो फॉरेस्ट प्रोवाइड द स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है टाइगर के हैबिटाट को, जो इंडिया और नेपाल का जो रीजन है उसके बिटवीन में। इसके अलावा फ्लोरा एंड फ्यूना की अगर हम बात करें, साल और टीक के यहाँ पे फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, वेटलैंड आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। फ्यूना के अंदर अगर हम बात करें, आपको घड़ियाल है, टाइगर है, राइनो है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, स्वैम्प डियर हैं, ऐसे काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी हमारे रिसेंटली जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो पहली नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी है जिसे जल्दी ही यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके फ्रेमवर्क से रिलेटेड उनके द्वारा बताया गया है। तो स्टूडेंट, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी जिसे हमारी गवर्नमेंट ने बजट 2022-23 के बजट के समय में अनाउंस किया था कि कंट्री के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो डिजिटल एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट करे, जिसके थ्रू जो हमारे रूरल एरिया हैं या रिमोट एरिया हैं उनके लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो डिजिटल एजुकेशन के थ्रू। अगर हम बात करें नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की, तो ये एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो फंक्शन करेगा एज ए हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर में, which is where one product is delivered to various stakeholders from a central location. डिजिटल कंटेंट यहाँ पे वेरियस कोर्सेज विल बी होस्टेड किए जाएंगे। स्टडी वेब्स ऑफ द एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पायरिंग माइंड, जिसके लिए बेसिकली स्वयं प्लेटफॉर्म जो प्रेजेंटली वर्क कर रहा है जो डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने से रिलेटेड, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए। इसके अलावा आईटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा समर्थ पोर्टल के द्वारा नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए। तो स्टूडेंट, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी जिसे बेसिकली हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बजट के अंदर अनाउंस किया था और अभी उससे रिलेटेड यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा गाइडलाइन फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 4, जिसके अंदर एजुकेशन की बात की गई है, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है 2020 के अंदर में। अगर अभी तक की हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात करें तो जो फर्स्ट पॉलिसी थी वो 68 के अंदर आई थी, हमारी DS कोठारी उसको हेड किए थे। तो 1968 के समय में हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर 1986 के समय आई और अब 2020 के समय में हमारी जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है आफ्टर द इंडिपेंडेंस यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई है। और SDG गोल नंबर 4 है जिसके अंदर इंडिया को जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको अचीव करना है 2030 तक। क्वालिटी एंड एक्सेसिबल जो एजुकेशन है वो सभी को प्रोवाइड करवानी है। तो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में था, डिजिटल इंडिया मिशन को भी ये प्रमोट करेगी। आज के करंट अफेयर्स में हमने यहाँ पे जो कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में देखा, जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है, पार्ट ऑफ जो दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खेरी के अंदर उसका एक पार्ट है। बेसिकली यहाँ पे वन हॉर्न राइनो है, टाइगर है, गंगेटिक डॉल्फिन है, स्वैम्प डियर है, हिस्पिड हेयर हैं, काफ़ी इस तरीके की जो फ्लोरा एंड फ्योना है वो पाए जाते हैं। साल और टीक के फॉरेस्ट है यहाँ पे। अगर हम बात करें जो थारू पीपल्स हैं वो भी यहीं कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रहते हैं। उन थारू पीपल्स को यहाँ पे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ऐड करने के लिए नाबार्ड के द्वारा यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। थारू पीपल जो बेसिकली हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं और ये तराई के रीजन के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने IMD का जो डॉपलर वेदर रडार है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन वीडियो था जिसके अंदर हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो हम कंटिन्यू आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।